राजा जनक पहले गुरु बाई तरफ रहते, राजा जनक पहले गुरु बाई तरफ रहते, साईनाथ 10वें गुरु दाई तरफ रहते, साईनाथ
दूसरे गुरु दाई तरफ रहते। दोनों की ये महिमा है बड़ी है निराली, दोनों की ये महिमा है बड़ी है निराली। दोनों भी संभाले अपनी सासों की बीमारी, दोनों भी संभाले अपने सांसों की बीमारी। दाएं और बाएं फेफड़ों को ये संभालते, दाएं और बाएं फेफड़ों को ये संभालते। दोनों भी गुरु अपने सासों को संभालते। राजा जनक ओ गुरु साईनाथ, राजा जनक ओ गुरु साईनाथ, राजा जनक ओ गुरु साईनाथ। तो ये है हमारे गुरु राजा जनक और गुरु साईनाथ, जो हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़ों को संभालते हैं और हमें सांसों की बीमारी से दूर रखते हैं। तो ऐसे राजा जनक और गुरु साईनाथ को हम वंदन करते हैं। अब्राहम दूसरे गुरु बाई तरफ रहते, अब्राहम दूसरे गुरु बाई तरफ रहते। स्टमक यानी जठर की ये देखभाल करते, स्टमक यानी जठर की ये देखभाल करते। पाचक रसों का भी ये विमोचन करते, पाचक रसों का भी ये विमोचन करते। अन्न पचन क्रिया को अब्राहम संभालते। अब्राहम ओ गुरु अब्राहम, अब्राहम ओ गुरु अब्राहम, अब्राहम ओ गुरु अब्राहम। तो ऐसे ये हमारे गुरु अब्राहम जी, जो हमारे स्टमक यानी जठर की देखभाल करते हैं और हमारे पाचन क्रिया को भी संभालते हैं। तो ऐसे गुरु अब्राहम को हम वंदन करते हैं। मोजस है तीसरे गुरु बाई तरफ रहते, मोजेस है तीसरे गुरु बाई तरफ रहते। स्प्लीन यानी प्लिया की ये देखभाल करते, स्प्लीन यानी प्लीहा की ये देखभाल करते। खून तैयार करके उसे स्वच्छ भी ये करते, खून तैयार करके उसे स्वच्छ भी ये करते। स्प्लीन को भी अपने ये तंदुरुस्त रखते। मोजेस जी ओ गुरु मोजेस जी, मोजेस जी ओ गुरु मोजेस जी, मोजेस जी ओ गुरु मोजेस जी। तो ये है हमारे गुरु मोजेस जी, जिन्हें हम मूसा भी कहते हैं, जो हमारे स्प्लीन यानी प्लीहा को देखते हैं और खून की कमी को दूर करते हैं। तो ऐसे गुरु मोजेस को हम वंदन करते हैं। जरातुष्ट चौथे गुरु बाई तरफ रहते, जरातुष्ट चौथे गुरु बाई तरफ रहते। सॉक्रेटिस सातवें गुरु दाई तरफ रहते, सॉक्रेटिस सातवें गुरु दाई तरफ रहते। दोनों भी किडनी यानी गुर्द को संभालते, दोनों भी किडनी यानी गुर्द को संभालते। पानी एवं क्षार का संतुलन करते, पानी एवं क्षार का संतुलन करते। जहरीले पदार्थों को बाहर ये निकालते, जहरीले पदार्थ को बाहर ये निकालते। रक्तचाप रक्कणों को नियंत्रित करते। जरातुष्ट गुरु सॉक्रेटिस, जरातुष्ट
ओ गुरु सॉक्रेटिस, ज़रातुष्ट्र ओ गुरु सॉक्रेटिस। तो ये है हमारे गुरु ज़रातुष्ट्र और गुरु सॉक्रेटिस, जो हमारे दोनों किडनी योके यानी हमारे गुर्दों को संभालते हैं, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालकर हमारे रक्तचाप यानी हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे गुरु ज़रातुष्ट्र और गुरु सॉक्रेटिस को हम वंदन करते हैं। लाओ से पांचवे गुरु बाई तरफ रहते, लाओ से पांचवे गुरु बाई तरफ रहते, बुद्ध द्वार की ये देखभाल करते, बुधवार की ये देखभाल करते, पाइल्स और फिशर को होने नहीं देते, पाइल्स और फिशर को होने नहीं देते, गणेश जी के साथ मिलके रक्षा अपनी करते। लाओ से ओ गुरु लाओ से, लाओ से ओ गुरु लाओ से, लाओ से ओ गुरु लाओ से। तो ये है हमारे गुरु लाओस से, जो हमारे एनस यानी गुद्वार की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, जो हमें बवासीर जैसे बीमारियों से भी बचाते हैं। ऐसे गुरु लाओसे को हम वंदन करते हैं। कन्फ्यूशियस छठवे गुरु दाई तरफ रहते, कन्फ्यूशियस छठवे गुरु दाई तरफ रहते, यूरिनरी ब्लैडर की ये देखभाल करते, यूरिनरी ब्लैडर की ये देखभाल करते, पथरी के बीमारी को दूर ये करते, पथरी के बीमारी को दूर ये करते, यूटीआई से सदा हमें ये बचाते हैं। कन्फ्यूशियस ओ गुरु कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस ओ गुरु कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस ओ गुरु कन्फ्यूशियस। तो ये है हमारे गुरु कन्फ्यूशियस, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय की देखभाल करते हैं और यूरिन इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। ऐसे गुरु कन्फ्यूशियस को हम वंदन करते हैं। मोहम्मद आठवें गुरु दाई तरफ रहते, मोहम्मद आठवें गुरु दाई तरफ रहते, काल ब्लैडर यानी पित्ताशय को ये संभालते, काल ब्लैडर यानी पित्ताशय को संभालते, पित्तरस विमोचन में मदद ये करते, पित्तरस विमोचन में मदद ये करते, पाचन क्रिया भी अपनी संतुलित रखते। मोहम्मद जी ओ गुरु मोहम्मद, मोहम्मद जी ओ गुरु मोहम्मद, मोहम्मद जी ओ गुरु मोहम्मद। तो ये है हमारे गुरु मोहम्मद जी, जो हमारे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय को संभालते हैं और हमारी पाचन क्रिया भी संतुलित रखते हैं। ऐसे गुरु मोहम्मद जी को हम वंदन करते हैं।
गुरु नानक नौवे गुरु दाई तरफ रहते, गुरु नानक नौवे गुरु दाई तरफ रहते, लिवर यानी यकृत की देखभाल करते, लिवर यानी यकृत की देखभाल करते, चित्त शुद्ध रखने में मदद ये करते, चित्त शुद्ध रखने में मदद ये करते, जॉन्डिस यानी पीलिया को दूर हमसे रखते। नानक जी हो गुरु नानक जी, नानक जी हो गुरु नानक जी, नानक जी हो गुरु नानक जी। तो ये है हमारे गुरु नानक जी जो हमारे लीवर यानी यकृत को संभालते हैं और जॉन्डिस यानी पीलिया से हमें दूर रखते हैं। ऐसे गुरु नानक जी को हम वंदन करते हैं। आदि गुरु दत्तात्रेय को सारे हम है पूजते, आदि गुरु दत्तात्रेय को सारे हम है पूजते, भवसागर से बेड़ा पार ये लगाते हैं, भवसागर से बेड़ा पार ये लगाते हैं, हृदय और नाभि के बीचों बीच रहते, हृदय और नाभि के बीचों बीच रहते, मध्य हृदय को अपने संतुलित रखते। दत्तात्रेय ओ गुरु दत्तात्रेय, दत्तात्रेय ओ गुरु दत्तात्रेय, दत्तात्रेय ओ गुरु दत्तात्रेय। ओंकार स्वरूपा, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथांच्या नाथा तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथांच्या नाथा तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो। नमो माय बापा गुरु कृपाघना, तोडिया बंधना माया मोहा, मोह जाळ माझे कोण निरशील, तुझ वीण दयाळा सद्गुरु राया। तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो। तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथांच्या नाथा तुझं नमो, तुझं नमो,
शशि अग्नि नेण तेजा रूपा रवि शशि अग्नि नेण तेजा रूपा स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद तुझा नमो तुझा नमो स्वप्रकाश रूपा तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो जय श्री माता जी। सहज योग, द इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान मंच में आप सभी संतों का, पुण्यात्माओं का हृदय से स्वागत है। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार्य हो। परम पावनी मां के चेतना सागर में सर्व समर्पित करते हुए आज हम गुरुवार के अति शुभ मंगल वेला में अपनी गुरु मौली मां की परम करुणा में मां के श्री गणेश स्वरूप बच्चे सामूहिक चेतना में ध्यान के लिए दिव्य चेतना के सागर में एक रूप होने के लिए ध्यान के आनंद का प्रत्यक्ष प्रमाण महसूस करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हम पाते हैं कि मां के अनंत आशीर्वाद तभी से शुरू हो जाते हैं जब हम ध्यान की बात सोचते हैं। मां का स्मरण मात्र और सहयोग के बारे में कोई भी कार्य करना, इसमें हम एक उच्च चेतना की अवस्था में पहुंचते हैं जहां रितंभ्रा प्रज्ञा सभी कार्यों को स्वतः ही कार्यान्वित करना शुरू करती है। इसी को मां ने अकर्म कहा और यही हमारा विराट की चेतना से एक होना है। मां की एक बहुत ही सुंदर प्रवचन के माध्यम से शिक्षा है 1983 गुरु पूजा लंदन की, और इसको 3 भागों में दिखाया गया है यूट्यूब पे। 24 जुलाई की पूजा टॉक है, लेकिन उससे पहले मां ने 2 टॉक और दी है। मां ने इसमें बताया कि जो हमें ध्यान, धारणा और समाधि, ये 3 अवस्थाओं की जो स्टेप बाय स्टेप उत्क्रांति है, वो सहयोग में हमें एक साथ मिल जाती है। भारतीय संस्कृति में हम सब जानते हैं ध्यान का अर्थ तब होता है जब हम अपने इष्ट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने हृदय में अपने इष्ट को बैठा करके हम उनका ध्यान करते हैं, अपना चित्त उनके
ऊपर एकाग्र करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, हम धारणा में ऊपर उठते हैं। धारणा जो हमारे इष्ट के गुण हैं वो हमारे अंदर जागृत होते हैं और हम उसको धारित करते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। और जितनी हमारी धारणा अधिक होगी, हम उतने ही अधिक समाधि की स्थिति में रह पाएंगे। समाधि वो स्थिति है जब हम पूरे विराट की चेतना से एक हो जाते हैं और तब हमारे अंदर प्रकृति कार्य करने शुरू कर देती है। जो परमात्मा के प्रेम की अभिव्यक्ति इस प्रकृति के द्वारा हम बाह्य जगत में महसूस करते हैं, वो अंदर और बाहर एक रूपता में हमें उस दिव्य चेतना का आनंद देना शुरू कर देती है और तब हम एक उच्च स्थिति में चले जाते हैं। हाँ, ये तो बात सबको मालूम है, लेकिन मां क्या एक अल्टीमेटम देते हैं। मां कहते हैं कि मैं अवतरण के रूप में इसलिए नहीं आई कि आपको मैंने लेक्चर देना है। मां कह रहे हैं कि मैंने अपना जो कार्य करना है वो मैंने आपके अंदर कर दिया है। अब बात है कि इसको आपने अपने अंदर धारण कैसे करना है। तो मां कह रहे हैं कि आपको एक उच्च कोटि का गुरु बनना है। और गुरु बनने के लिए मां ने जैसे बताया कि जैसे मोजेस ने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जो 10 कमांडमेंट्स के रूप में जानेंगे, जो हमारे 10 धर्म हैं, और वो 10 धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यानी कि जब तक हम अपने गुरु स्वयं नहीं बनते और अपनी चेतना के विकास में पूरी तरह से अपने धर्म में स्थापित नहीं होते, हम दूसरी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते जो समाधि की है। तो इस धर्म की धारणा बहुत ही जरूरी है। और जैसे इस धर्म में हम एक रूप हो जाते हैं, हमारा स्वभाव धार्मिक बन जाता है, हमारा आचरण धार्मिक बन जाता है और वो एक अतीत की स्थिति है, हमसे हो रहा है, लेकिन वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं, अवेयरनेस में नहीं, लेकिन वो हमारा स्वभाव है। तब हम विराट की चेतना से एक हो जाते हैं और विराट की चेतना जो योगेश्वर की चेतना है, जो एक ब्रह्मचार्य का स्वरूप है, जिनके अंदर श्री गणेश जी की अबोधिता है, जब वो पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं, वो डिटैच्ड स्टेट जो साक्षी स्वरूप है वही चेतना की उच्च अवस्था है। उसमें हम शरीर, मन, चक्कर, नाड़ियों, इन सब से परे चले जाते हैं और वो जो दिव्य स्वरूप है चेतना से एकाकारिता, वो ही हमारा समाधि का स्वरूप है। उस समाधि में सारी चीजें अपने आप कार्यरत होती हैं। वो ही हमारे अंदर अकर्म की स्थिति है, वो ही अतीत की स्थिति है। अतीत यानी हम समय से परे चले जाते हैं, हम विचारों से परे चले जाते हैं, हम धर्म से परे चले जाते हैं, हम शरीर से, मन से परे चले जाते हैं। और मां कहते हैं तब आप अपनी चेतना के इस प्रकाश से अपने आप को तो प्रकाशित करते हैं, लेकिन आप औरों को भी प्रकाशित करते हैं। और ये उच्च स्थिति अब हम जानते हैं कि बहुत सारे सहयोगियों के अंदर स्थापित है। आइए आज सामूहिक ध्यान के माध्यम से इस स्थिति का आनंद लें। जय श्री माता जी। मां की परम शरणागति में हृदय में मां के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण कर हम पहले अपनी कुंडली शक्ति को बांधेंगे, बंधन लेंगे, तत्पश्चात 3 महामंत्र और फिर श्री गणेश मंत्र। जय श्री माता जी।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। अब हम इस दिव्य शांति में मां को निहारेंगे। जब हम अंदर से खाली हैं तो ये सबसे उत्तम स्थिति है, मां को देखना मात्र। और पा रहे हैं कि हम शांत हो गए और चैतन्य रोम रोम से बहने लग गया। और इस दिव्य शांति में हमारी आंखें स्वतः बंद हो गई। आइए अब इस आनंद की अवस्था में अपनी परम पावनी मां का हृदय में स्वागत करें। हे परमानंद मां, हे परम करुणामयी मां,
हम बच्चों की हृदय की यही प्रार्थना मां कि आपके पावन शुभ श्री चरण कमल सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। आपकी परम कृपा में हमें सत्य स्वरूप आत्मा का पूरा ज्ञान मिले मां, और इस सत्य स्वरूप में आपके पावन श्री चरणों के प्रति हम सहज में ही उस श्रद्धा में जागृत हो, सहज समर्पण को पाकर आपके प्रेम की अभिव्यक्ति अनन्य भक्ति के द्वारा पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में करें। आपका शुद्ध यंत्र बन आपके प्रेम की अभिव्यक्ति बने। माता जी, ज्ञान ध्यान पूजा पाठ विधि विधान हम नहीं जानते, आपकी परम कृपा में हम बस यही जानते हैं कि आप ही हमारी मां हैं, आप ही हमारी गुरु हैं और आप ही परमात्मा। माता जी, हम इसी भाव से धन्य है मां, और इस उऋण भाव में हम आपके पावन श्री चरणों में सदैव नतमस्तक है मां। हमारा अनंत कोटि प्रणाम मां, अनंत कोटि प्रणाम मां। जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां हुई मां, उन सब के लिए क्षमा कर, उन्हें भी मां क्षमा करें जिन्होंने हमारा दिल दुखी किया हो। हे गुरु मौली मां, आज के हम सामूहिक ध्यान के माध्यम से आप द्वारा बताए गए उस चेतना की उच्च अवस्था को, जहां हम अतीत में पहुंचते हैं, उस अवस्था का अवलोकन और आनंद लेना चाहते हैं मां। माता जी, हमें उस स्थिति में जागृत कर, स्थापित कर अपने अनंत आशीर्वाद देने की कृपा करें। ध्यान में आज हमें उस स्थिति को प्रदान कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें और हमें अनुमति भी प्रदान करें मां। जय श्री माता जी। अब हम सहज अवस्था में, चेतना की अवस्था में अपने आप को कुंडलिनी के चेतन स्वरूप में समर्पित करते चले जाएंगे। केवल महसूस करेंगे और पा रहे हैं कि हम शांत होने लगे। और रोम रोम में हमारे चेतना का आनंद बहने लग गया। सहस्त्रार में कुंडली शक्ति सभी नसों को चेतित करती हुई और इस स्व प्रकाश में
स्व चेतना में हम हाथों में, रोम रोम में चक्रों की स्थिति को महसूस कर पा रहे हैं। और इस अवस्था में हमारे विचार दिव्य शांति में शून्य चेतना में समाहित होते हुए अब ये एक ऐसी स्थिति है जहां सामूहिक चेतना में सब कुछ स्वतः ही घटित हो रहा है। और जैसे ही किसी चक्र के ऊपर हल्का प्रेशर आता है, उसी क्षण वो चेतना के आनंद में बदल जाता है। अब ये एक ऐसी स्थिति है जहां हमारा चित्त कुंडली शक्ति से एक रूप और निर्मल स्वरूप में हमारे रोम रोम में, सहस्त्रार में एक शांत झील की तरह ठहर गया। हल्का सा चुभन सी बाएं स्वादिष्ठान पे, निवारण हृदय में अपने स्वरूप में इस सत्य को जाने कि हम मां की परम कृपा में केवल आत्मा है, और अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा की शक्ति कुंडली स्वरूप हमारी इच्छा है, और यही हमारी एकमात्र इच्छा है, और ये हमारे अंदर स्वतः कार्यान्वित है। तो हम हर प्रकार की इच्छा को छोड़ देंगे और अब बहुत ही सुंदर हो गया।
अब कुंडली एक ऐसी अवस्था में जहां हमारे चक्र पूरी तरह से प्लावित हो गए और सहस्त्रार से ऊपर की स्थिति में हम इस चेतना को महसूस कर रहे हैं। अब ये एक ऐसी स्थिति है जहां हमें चक्रों की पकड़ आना बंद हो जाती है। सामूहिक चेतना का प्रवाह इतनी जोर का है कि इसमें केवल आनंद, यही भाव हमारे अंदर बना रहता है। हल्का सा भार विशुद्धि चक्र पे, तो इस सत्य को अपनी चेतना में महसूस करें कि बाहर संसार एक माया है, ये परमात्मा की लीला है और आनंद हमारा स्वरूप है। और इस चेतना में एक रूप, आनंद में एक रूप, और हम इसमें साक्षी स्वरूपत्व में केवल देख रहे हैं। अब हम महसूस कर रहे हैं कि हम अतीत की स्थिति में आ गए। पूरे ब्रह्मांड की चेतना से हम एकाकार हो गए। और पा रहे हैं कि हम समाधि में स्थित हो गए।
अब ये जो अविरल आनंद की स्थिति है, यही हमारी समाधि की अवस्था है। और यहीं से हमारा ध्यान शुरू होता है। मां के चेतना सागर में इस परम आनंद की स्थिति में सब कुछ समर्पित करते हुए आइए मां की इस दिव्य वाणी के माध्यम से उस सत्य को अपने अंदर महसूस करें, जिस सत्य के बारे में मां ने बताया कि हमें इन स्थितियों में कैसे स्थापित होना है। जय श्री माता जी। Today you all have gathered here to do the Guru Puja. Your Guru is a mother first and then a Guru. And that has given me a greater help. We have had before also many Guru Pujas, mostly in England. And you should wonder why Mother always somehow is doing Guru Puja in London. The time falls in such a way that it is in Guru Puja. I am here during that time. I have to be in London. So many years we have been doing Guru Puja in England. All things happen if according to Rutambhara Pragya, then there must be some reason why Mother is here in England for a Guru Puja. It is stated in the Puranas that the Adi Guru Dattatreya worshipped Mother along the banks of the river Tamasa. Tamasa is the same as your Thames is. And he himself came and worshipped here. And the Druids, those who had the manifestation of the Stonehenge and all that, are originated from that time in this great country of Shiva or the Spirit. So the Spirit resides here as in the heart of human beings, and the Sahasrara is in the Himalayas where Sadashiva exists at the Kailasha. This is the great secret of we having so many Guru Pujas here. To culminate it today into the special type of Guru Puja in the year of the 60th birthday of your mother has a special, very, very special significance, because it's the Guru Sashti. It's the 60 years of your Guru has been celebrated today, and that's how it's a very big occasion that you all have gathered under the influence of again Rutambhara Pragya. So all that has happened by the nature's own gift to you. And everything has worked out so well because that was the desire
of the divine and the design of the divine. So the river Thames, which we call her as Thames, you see English have a method of making everything English. Like Bombay, they made it Mumbai was Bombay. You see, like Calcutta, like all other words were like that. Like Varanasi was made into Banaras. River Thames, which was really Tamsa, was called as Thames. Now from the name Tamsa, one should know that is a place of Tamoguna. It is a place where left-sided presided since long. So people were very worshipful, left-sided people, emotional type. And they worshipped God more than that they went into yajnas and all that. And Dattatreya lived here and meditated on the banks of river Thames. That's why Guru Puja here has to give us the great background for your awakening of the Guru principle. We have to go to the roots of everything so that we understand the importance of it. Unless until you know the roots and the traditions behind, you cannot understand the depth, the gravity, the intensity of any puja. Today we have gathered here to do the Guru Puja. Again, the reason is we have got a Guru principle within ourselves, as I told you last time, and also I have given elaborately the 10 commandments as expressed within us, which are describing the different types of essences within us. The essence of Guru Puja has to be awakened within us. That's how we are having this program here. Now, it is important that we have to establish the dharma within us. Without the dharma, you cannot have the ascent. And as I have told you before, that the cleanliness of your being depends on how much dharma you follow religiously. At the time of Moses, it was worked out and all the rules and regulations were created for realized souls. But as I read in one of the books, it was very good, because if I had said this, people would not have believed, that it had to be changed. I think during the speech the children should not be here. It's better to take them out. After the speech you can bring them along. Those who make noises. Those who are quiet is all right, but those who are making noises, better to be out. If they are going to make noises, better to be out or near the door, so that if they make noises, you can get out. So there is no disturbance. And during the puja is all right. You could be at the gate, door, or some place from where you can go. So the laws and regulations that were given to human beings were actually for the realized souls who would understand. But when Moses must have discovered the way human beings are, he must have changed them to very strict rules, because with human beings as they are, one has to be extremely strict. They can't understand anything but fear. If you have a stick in your hand, you can put them back. Without that stick, human beings won't listen. They are only alright if there's a fear. Now if you see today, the condition of all the nations, those who are having
leaders or prime ministers or presidents, they are all people extremely strict, very dominating and very dry. And normally people like such people. Even Hitler succeeded because of that nature. So the character of a guru so far has been of a very strict nature for people who are not realized. Normally a good guru, Sadguru, he doesn't like to talk to people much. They throw stones, or they don't like to talk to people who are not realized. But if they are realized, then these gurus change their attitude towards the people who want to see them. There's a tremendous difference between a person who is realized and non-realized in the protocol of God. A man may be the king or anything, he'll be asked to sit outside. It has nothing to do with what position you enjoy. As long as he's a realized soul and not possessed, he is given the highest position. But if you are possessed, then also the guru will tell him that you get out from here, first get rid of your position and then come. And all these strict rules were there, that such and such person must be killed, such and such person must be given a punishment of cutting the hands, cutting the feet, even absolutely destroying the eyes. This was done because they were not realized souls. It was a great realization of Moses, I think, that he took to the another kind of law which is known as Shariat now, and that's what the Muslims are following. In a way it's good, I think, because people who are now normal people really deserve such a rule. But it should not be so fanatical that you cannot discriminate between a realized soul and non-realized soul. Now, the guru within you will be awakened if you are strict with yourself. That's one point is very important. Unless and until you are strict with yourself, the guru will not be awakened with you. People who are lazy lumps, who cannot sacrifice anything, who are very fond of comfort, can never be gurus. Take it. They can be good administrators, they can be anything, but never a guru. A guru should be willing to live the way he has to live. He should be able to sleep on stones. He should be able to sleep under any circumstances. Not that the disciple should force on him, but it should be his own nature that he can adjust himself. Comfort cannot crawl on a guru. Now those who want your guru principle to be awakened must know that you should not ask for comfort. Even for a thing like that, yesterday you saw them dancing. One has to do real tapasya. Intensive tapasya you have to do. You cannot learn even a thing like dancing without going into a penance about it. So a guru has to go through a penance is important. Sahajayogi need not go, but a guru Sahajayogi has to do it. We have to have penances, and the penance can be any kind of desire you have. Say, supposing you are very fond of food, just don't eat the food that you want to eat. If you are very fond of sweet food, then eat something very bitter raised to power 108. And if you are fond of some sort of a very, as Indians are sometimes, very spicy food, then eat so bland a food without salt. Teach your tongue to behave itself. It doesn't behove a guru to put his attention to food. I have seen some of the Sahajogis, they are all right when the food is there, quite concentrated. But when it comes to the program, they have no concentration. It's a sad thing. Such people cannot be gurus, they can be cooks.
or could be food tasters or something like that. We'll suit them better. But if they have to be gurus, they must learn to control their tongue and their desire. I mean, fasting is a good thing for such. Fasting is very good. All the time they are worried, what are we going to have for lunch? What are we going to have for dinner? Such people cannot have their guru principle awakened, neither they can be gurus. So please be careful. The guru must have control over the tongue. He must know when to get angry and when to be gentle. He must know what to say when, how much to say. That's why many gurus have been way more effective by not speaking. Silence is the best way you can help others. But when it comes to explaining SahajaYoga, you should speak. But I have seen with some people, they are very eloquent when it comes to nonsensical things. But when it comes to SahajaYoga, they don't know anything about SahajaYoga. So you have to be the master of SahajaYoga if you have to be a guru. Not only in talking, but in your behavior, in everything. And the karamat is the, I don't know if you use charismatic word, charismatic they call it, or you say the one how to do it, how to raise the kundalini, how to put it at the sahasrara, how to break the sahasrara, all these things you must know how to spend your knowledge. Is being yoga in Sanskrit. Guru principle is awakened in a person when he himself has achieved something. Imagine a half-baked guru going along talking is a guru. He'll end up as a disciple ultimately. So you have to be master of your own. But when the guru principle comes in, you have to give it to others. It's a question of giving it to others. So you have to be at a higher level to give to others. Have to be at a very high level. If you are attached to money, if you are attached to food, if you are attached to mundane things of life, you cannot give. Now the higher state than that can be achieved, which is natural in me, but can be achieved, is that you don't have to have any dependence like that any rules and regulations. Like saying that I will have no worry about food, I should fast this time. It all ends up when you eat but don't eat. That's the state one should have. That you are eating the food, and if you ask, did you have your lunch? I don't know. Will you have your lunch? I don't know. Absolutely indifferent to the problems of the body. Where did you sleep? I don't know. What did you eat? What will you have? I don't know. This kind of a state is called the Atita state, where you go beyond. And whatever you do, you are doing it because it is to be done without paying any attention to it. It is automatic. Nothing is important. But this is, before becoming Atita, you have to tell yourself, nothing is important. You see, is a avirbhava, as they call it, is a kind of a drama you have to put in. Oh, nothing is important, this carpet is not important, I should try to sleep on the cement. First you have to do that. But after some time, it happens that you don't remember whether you slept on the cement or on a cot. Where did I sleep? I don't know. That is the Atita state. And that state is to be achieved now by many Sahajogis. In a state where you go beyond. Say there is somebody who is before you and you have to get angry.
All right, you give me left, right nicely, and then you're smiling next moment. Did you get angry with that person? I don't know. Did I? Like Buddha once said something in one village, and there was a horrible fellow who got up and said lots of things to him. And when he went to the next village, the fellow felt that, oh, I should not have done that, left Vishuddhi perhaps. So went down and said, I'm sorry sir, I've said so, and I should not have said it. I didn't know you are the enlightened one, so it happened, so you forgive me. He said, when? When did you say it? He said, in the last village. Oh, everything in the last village I left there alone. I don't know. That is the Atita state you have to get. So, even not to feel is not important. These identifications, when they drop out completely, then you are doing things in a karma state, where like sun is shining, it doesn't know it is shining. When the vibrations are flowing, you don't know it is flowing. Already it has started working in. You are surprised, you raise the hands and the Kundalini is rising. You don't know you are raising the Kundalini energy. How do you raise it? You don't know. That's it. That state has already started Atita in you, but get it established in every walk of life, everything that you go beyond. And if you can manage that, that's the highest that you have to reach. Now, with the incarnations, it's very different. It's the other way around. Everything is the other way around. They don't have to do any tapasya. They don't have to starve. They don't have to tell them. Whatever they do is the punya. They don't have to collect punyas either. If they kill somebody, it is dharma. If they hit somebody, it is the dharma. Nothing they do wrong. They are absolutely immaculate. If they deceive someone, they cheat someone, it's perfectly alright. Because for a higher goal, you have to give up these smaller goals. It's justified in our day-to-day life, you'll see, that when you are defending your country, there's an enemy on you. If you have to defend your country, you can slay him. You can cheat him. Diplomatically, you can befool him. It's allowed. Why? Because for a higher goal, you have to give up the smaller goal. But for an incarnation, it is always the higher goal. He's not bothered about smaller goals at all. He doesn't have to wait, think, rationalize, or to train himself or do some drama or anything. It's all done. Even the movement, every movement of an incarnation has a ripple in it, which is for the good. There's nothing, not even a moment is such which is not for the good of the world. So the incarnation is a very different thing that is not to be achieved, that has to be. Now for example, the incarnation is the bhokta, is the enjoyer. He is the enjoyer of everything. Many people say have created, now we have a carpet here from Turkey. These carpets were created by Turkish peoples some time back for an incarnation to see. So the Uttamara Pragya will bring it round in such a way that at least I see it, or I have it, so that their souls will be blessed, so that they feel nice. Like Michelangelo has made that not for popes, I can tell you. And not for all the rubbish people who go there. Neither Blake did all that work for the useless people who want to go and see nude artists. It was all done for the incarnation to see.
That's the way they are blessed the most. Because they are beyond. Nothing touches them. Nothing is important. But it's not rational or anything that they have trained themselves. But it is automatically like that. Like Sri Krishna had to marry 16,000 women. Can you imagine? In those days of monogamy, he would be prosecuted 100 times. The reason was he has 16,000 powers. And he was to be born with those 16,000 powers on this earth. And 5 elements became his queens. He had to do some justification to have them around. And as I have now Sahajogis whom I have given realization. So automatically I am your mother is established. But for him there was no way out but to marry his 16,000 powers. And so he married. But he was never married. He was a bachelor out and out all his life. Because he is Yogeshwara and he is a brahmachari. Who can marry him? So for them, all these worldly things are just a drama, has no meaning at all. It's just a drama. A person who is not an incarnation should not try to be. That's not the right of a human being. Like a policeman standing on the road, if he puts his hands right, left, we follow it. But you are some madman to go and stand there, he'll be arrested. So for normal people, even you are a guru, you shouldn't allow them to touch your feet. Only an incarnation's feet must be touched. And nobody else's feet must be touched. Of course, in Samayachar, like as we have in India the custom to touch the feet of the father, but because the father is a representative of the father in you, that's what the mother. But that's symbolic. But in reality, you are not to surrender yourself to anybody else but to an incarnation. Also, if there's a teacher in any art or in any way, your master, you must touch his feet. Even to take his name, you have to pull your ears. But nobody who is a human being should touch your feet, especially the Sahajogis should not. Nobody should ask anyone to touch your feet. As an elder you may. That's a different point, but not as a guru. It's a very dangerous thing. Once you start it, you know what it happens with so many. They have just gone out of such. So to develop the guru principle within you, first of all, you must develop yourself fully. Now how to develop yourself a guru principle, one must see. We have got the 10 principles within you, as I told you before, and we should develop these all 10 principles in such a way that we stand out from others. Yesterday, as I told you, that when we do Dhyan, Dharana and Samadhi and achieve the blessings of the Rutambhara Pragya, then put that whole thing onto different areas as called as Desh or Bhumi. How you spend them is the point, is through mantras. Cleanse it through mantras. Cleanse it through your attention. Every day you must know which chakra to be cleared up. You must know about yourself, where is the problem, how it is to be cleansed, how we have to clear it out. Do not take it for granted.
Many people who have got, say, left-sided problem, you will just bring them lemon and chilies and think our mother has done the job. I can only do the job temporarily. But if there's a vacuum, again you're sucking. See, the vacuums within you feel hungry again to have some more. So to take out that vacuum is your job, and for that you have to religiously get after all your defects. That's the most important thing for all of you. And try to put full attention to all these different deshas. It's the nations they are called as. And once you have cleared it, it is enlightened, it is full of light, then you call it Pradesh. Means the Desha has been enlightened. Once that has achieved, then you have reached a point you can become a Guru. But still you are not a Sadguru. To become the Sadguru, you must achieve the state of Atita. The Atita state is such that a person who is not a good man will tremble before you. A man who is a liar, who has cheated others, will lose his tongue. A man who has adulterous eyes, who is a man without no control, without any control over his mind as far as the women are concerned or men are concerned, such a person will have shaking in his eyes. Some of them will shake. Those who have been possessed will be shaking very much. They will be all exposed before the light of a Sadguru. When you achieve that, you don't have to fight them. They will themselves be exposed, and you don't have to do anything about it. One day I was told that there is a servant, lady servant, who is a very possessed person in the family. So I said, get rid of her. I went to the airport. On my way, I stopped at that house, and the maid servant just walked in, you see, and there was a big gutter flowing. I mean, not a gutter, but an open sort of a thing. And she saw me and she fell in that. I said, oh God. So I told the driver to take the car a little ahead, and she fell in. It happens. I was traveling by plane one day, and a gentleman in front started just jumping. So as SahajaYogi asked, are you from TM? He said, how do you know? He said, we know. So I sat back. It may be they may all have, a day may come when they might start jumping like that. Or a pilot might start jumping. It's a big problem for me. Even the lights. You enter into any church and suddenly you find all the lights going up like that. Even in big banquets, I find when I'm sitting there and suddenly everybody comes and sit down and all their booths come round, they start jumping and the people start looking, what's happening? Is there fire on? So many things can happen like that. There was a gentleman very much possessed in a war, and we were going to a ship, and there was a little platform on which we had to first jump, and the platform started going like this, like that, and the fellow didn't know what to do with it. He didn't understand why it was doing so. So when you reach that state, you don't have to argue or do anything. Even if you lift your eye, it happens that the person gets into problems. Or there could be some ego-oriented people, they'll melt down. First you have to do the drama of a Guru. Dress up in a way which is simple, you have to behave in a way which is very gentle,
because you have to attract them. Come along, come along, come along. That's advertising department. And once it is done, that drama is done, it can be exposed very soon. They'll find you out that you are no good. You are just a dramatist. Once that drama has been done, then very cleverly you can bring out your real self before. So first you don't show them that you are a real hard taskmaster. Never. First use all your sweet qualities. The more they are difficult, the more I am gentle with them. Then they come inside. Then you put to the mill and you can cure them. First prepare. First of all, sometimes they are so frightened. They are so nervous. They are so upset. Sometimes too much of ego. So be gentle. Gradually they strengthen themselves also in your company. And then, even if you hit them, they are alright. That's how it has to be done, very cleverly. And if you see the way I manage my Gurudam, you can also manage. But the key to Guru is patience, a complete patience and complete dependence on God Almighty. That's the key, complete patience. First you tell them that this should be such, but they will not accept. They will argue. How, why, this, that. Alright, go ahead. Then they'll come back with a black eye. Or they may come back with a punched nose. Then you said, alright, I'll soothe it down. You soothe it down. And then tell them. So is the wisdom, the discretion of Yogeshwara you should have. How to deal with people is very important. Why I say Yogeshwara? Because at the Guru stage, you have to give it on a collective level. Individual level finishes and you jump into collective once you start becoming a Guru. So all these methods, which I explained the other day to Modi, you can understand that the 10 of your problems at the void, once solved, you solve the 16 problems of the vision. And once 16 problems are crossed, you come to Agya. And at the Agya chakra, there is such a tremendous sacrifice. Without feeling the sacrifice is awaiting. And one has to see what you can sacrifice in that Atita state, because you don't sacrifice anything. Everything is already sacrificed. What is there to sacrifice? And such a state should be achieved by realizing that you are realized souls, you are not ordinary people. And you cannot have ordinary, mundane types of rules and regulations. Like Yama Niyama. The Niyamas are for yourself, Yamas for others. Nothing. There should be absolute truth with it. So much so that you should manifest them. And all these truths have powers. By every truth that is within you established, you don't have to do anything, they work out themselves. So first of all, you must get your chakras all right. On the chakras, you must put your attention. After the samadhi state, you will start opening them out properly. Clear them out. Know what are the chakras that are bad. I have seen people who have very bad few chakras and many good chakras, but they will be only
enjoying the good chakras and will not worry about the bad ones. Pay attention to your bad chakras. Cleanse them, cleanse them. Put all your attention to that. Put the attention of the God, of the deity whom you worship. And you get the complete manifestation of their power within yourself. So clear all the chakras, all the pradeshas to be established, and after the establishment of the pradeshas, you have to establish the rapport with others on the collective level. Then a state where you become a complete spirit at Agra Chakra. It's the easiest in Sahaja Yoga, and I have told you the reason, because you are such fortunate people. The easiest of easiest is Sahaja Yoga. The essence of Sahaja Yoga, that is the easiest thing to do. And that is why you should take full advantage of that easiest method made easy. Absolutely correct. This is the blessing of Guru Puja for you, that you all should become gurus by next year. Just you have to dedicate and say today in your heart to promise me, in your heart that Mother, not we'll try but we will be. And thrice you should say we will be, we will be. जय श्रीमत जी। इस गुरु पद की गरिमा में, इस सहज अवस्था में आइए निशब्द ध्यान का आनंद लें 5 मिनट के लिए।
जय श्रीमती जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्रीमती जी। आज का माँ का ये सुंदर प्रवचन, इसका रेफरेंस गुरु पूजा 1983-0724, गुरु पूजा टॉक 1983-0724, 24th of July 1983 लंदन में ये पूजा हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉक है माँ की। एक एक शब्द, एक एक लाइन एक ऐसा हमारे अंदर भाव जागृत करती है जिसके बल पे हम उस अवस्था को पा सकते हैं जिसके लिए माँ ने आज कहा है। श्री माता जी ने बताया कि गुरु पूजा आज लंदन में क्यों हो रही है और षष्ठी 60th वर्थ
के ऊपर श्री माता जी ने बताया मेरा यहाँ आना क्यों हुआ और बार बार गुरु पूजा लंदन में ही क्यों हो रही है। तो माँ कह रहे हैं कि आदि गुरु दत्तात्रेय यहाँ पे टेम्स जो तमस है, बेसिकली जो हमारी लेफ्ट हार्ट है, हृदय का स्थान। तो माँ कह रहे हैं इसको टेम्स जो रिवर है उसके किनारे उन्होंने माँ की पूजा अर्चना की और इसीलिए ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है। श्रीमाती जी कह रहे हैं कि इंग्लैंड क्योंकि आत्मा का स्थान है और सदाशिव का स्थान है हमारे सहस्त्रार में, तो यहाँ पे ये पूजा होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैं आपकी सबसे पहले माँ हूं और फिर मैं आपकी गुरु हूं। श्री माता जी कह रहे हैं ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये सहज भाव में ऋतंभरा प्रज्ञा द्वारा आयोजित होती हैं। श्री माता जी ने बताया कि आपको इस गुरु तत्व को पाने के लिए क्या करना है। तो माँ कह रहे हैं कि साधारण गुरु बनना तो एक अलग बात है, लेकिन सतगुरु बनने के लिए आपको अपने प्रति कड़ा रुख अपनाना है। आपको गुरु तत्व को जागृत करने के लिए अपने 10 धर्म में पूरी तरह से स्थापित होना है और इन 10 धर्म को जागृत करने के लिए आपके अंदर जो प्राइमोर्डियल मास्टर्स ने, जैसे मोसेस ने 10 कमांडमेंट्स की बात कही जिस पे शरीयत बनी, माँ कह रहे हैं कि उस कड़े रुख से आपको इसको अपने अंदर स्थापित करना है। श्री माता जी कह रहे हैं कि गुरु का जो एक स्वरूप होना चाहिए उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो माँ ने बताया कि गुरु वही हो सकता है जो अपने शरीर मन से छूटा हुआ है, जो खाने पीने या जो भी बाहर की चीजें हैं उनसे छूटा हुआ है। और श्री माता जी कह रहे हैं सबसे पहले तो गुरु के अंदर एक सौम्यता और साइलेंस का स्वरूप होना चाहिए, वो शांत चित्त वाला होना चाहिए, शांत स्वभाव वाला होना चाहिए। श्री माता जी कह रहे हैं लेकिन वो शांत स्वभाव वाला तो है, लेकिन जब सहयोग के ऊपर बोलने की बात है तो वो हर चीज को बहुत ही तरीके से बताए और उसमें उसकी मास्टरी होनी चाहिए। सहयोग के बारे में, हर चीज के बारे में उसके अंदर मास्टरी होनी चाहिए। टेक्निक जो करामत है माँ कह रहे हैं उसको मालूम होना चाहिए, कुंडलनी को कैसे चढ़ाना है, चक्रों को कैसे ठीक करना है। तो माँ कह रहे हैं कि एक हायर लेवल पे उसको जाना चाहिए। श्री माता जी कह रहे हैं कि ये स्थिति जो है ये उसके अंदर तब स्थापित होती है जब वो अतीत में आते हैं। अतीत का मतलब वो है जब हम जो बाह्य रूप है उससे छूट जाते हैं और चेतना की स्थिति में जागृत हो जाते हैं। तो माँ कह रहे हैं वो स्थिति होती है अकर्म की। जैसे सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है या वाइब्रेशन आपके अंदर से बह रहे हैं, तो वैसी अकर्म की स्थिति में आपको आना है। माँ ने कहा कि जैसे आपने बुद्ध को देखा कि उनको किसी ने कुछ कहा तो आगे उन्होंने उनसे कुछ माफी मांगी, तो उन्होंने कहा कि भाई कल की बात वो तो मेरे को याद भी नहीं है। तो ये एक अकर्म की स्थिति की बात बताई माँ ने। माँ कह रहे हैं जो अवतरण है उनका कार्य तो अलग तरह का है, वो जो करेंगे वो पुण्य होगा। अगर वो कोई किसी को मारेंगे वो उसी में भी धर्म होगा, क्योंकि नीचे के गोल सेक्रीफाइस किए जाते हैं किसी बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए। तो श्री माता जी कह रहे हैं लेकिन आपके अंदर स्थिति थोड़ी अलग होती है। श्री माता जी कह रहे हैं कि अवतरण को खुश करने के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा अपने आप ऐसे इंतजाम करती है, जैसे श्री माता जी ने कारपेट की बात बताई। और श्री माता जी कह रहे हैं कि जब आप एक स्थिति में चले जाते हैं अपने धर्म में स्थापित होकर के, तो आप योगेश्वर की स्थिति में जब जाते हैं तो आपको मालूम है कि उनकी 16,000 पत्नियां थी, लेकिन वो तो उनकी शक्तियां थी और 5 एलिमेंट उनकी रानियां थी। तो योग की स्थिति में वो योगेश्वर हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। उस स्थिति में हम आते हैं तो हम दुनिया को एक नाटक की तरह देखते हैं
और जब हमारा विशुद्धि चक्र खुलता है तो श्री कृष्ण की विराट की शक्तियों से हमारी एकाकारिता हमें भी बाहर के जो भी चीजें हो रही हैं उसके प्रति एक ऐसा दृश्य देती हैं कि ये सब एक नाटक है। माँ कह रहे हैं कि सहयोगियों को अपने चरण किसी से स्पर्श नहीं करवाने हैं, ना ही आपने किसी के चरण स्पर्श करने हैं सिवाय के अवतरण के। और गुरु पद की बात कही, 10 धर्मों की बात कही और ध्यान धारणा और समाधि की बात कही। जब हम इसमें पूरी तरह से जग जाते हैं तो माँ ने बताया कि आपका चित्त प्रकाशित हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तब आप अपने इस प्रकाशित चित्त में, जब आप समाधि में हैं, तो आप अपने देश, जो आपके चक्र हैं, इनको माँ ने देश बताया, और इन देशों के ऊपर आप अपने चित्त को जब डालेंगे तो ये प्रदेश, उसमें प्रकाश आएगा और उस चेतना से आपके अंदर परमात्मा के सारे गुण जागृत होंगे। तो माँ ने कहा कि गुरु से अब आपको सतगुरु की तरफ बढ़ना है और उसको पाने के लिए आपके अंदर एक कड़ा संकल्प होना चाहिए। श्रीमाता जी बता रहे हैं, जब आप उस स्थिति में आते हैं सतगुरु में, तो आपको कुछ कहना नहीं पड़ता। कोई भी नेगेटिव आदमी होगा, वो आपके सामने आएगा तो वो कांपना शुरू कर देता है। तो एक ऐसी स्थिति है जहां आपको कुछ अपने आप नहीं करना पड़ता, लेकिन आपकी स्थिति ही आपके अंदर से कार्यरत है। श्री माता जी बता रहे हैं कि गुरु पद में आप जब आ जाते हैं तो आपके अंदर धैर्य आता है, सबूरी आती है। उस सबूरी में आप जो भी आपके नजदीक में आते हैं उनको आप प्यार से पहले अपने नजदीक लाते हैं और धीरे धीरे फिर उनके अंदर कड़ा रुख अपना करके उनके चक्रों की सफाई या कुछ ऐसा भी बोल देते हैं जिससे कि उनका भला हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप आ जाते हैं। श्री माता जी कह रहे हैं कि आपको इस गुरु पद में आ जाना है। इसके लिए आप सामूहिक चेतना में उस सत्य को पा लेते हैं जहां आप आज्ञा चक्र पे आकर के एक स्थिति को पाते हैं, जिसको श्री माता जी ने अतीत की स्थिति कही और ये तप की स्थिति है। तो श्री माता जी कह रहे हैं कि ऐसा सच तो कोई तप नहीं है सहयोग में, लेकिन जब आप एक सतगुरु के रूप में इवॉल्व होते हैं तो आपको कई चीजों को छोड़ना पड़ता है। इसी को माँ ने तप कहा। और माँ कह रहे हैं तब आपके अंदर जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो मैनिफेस्ट होती है और उस समाधि की स्थिति में आप आत्म स्वरूप में जागृत होते हैं। ये आत्मा का स्वरूप आपके अंदर जब पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है तो ये एक सहजावस्था को जन्म देता है। तो माँ कह रहे हैं सब सहज है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस आप अपने अंदर प्रण करें। और माँ कह रहे हैं कि आप अपने हृदय में ये बोलें कि माँ मैं ये गुरु पद प्राप्त करूंगा, और ये 3 बार बोले कि मैं गुरु पद ये प्राप्त करूंगा। और माँ ने 1 साल का अल्टीमेटम दिया, तो आज बहुत साल हो गए। तो हम जो भी सहयोगी हैं माँ को इस प्रण का आश्वासन देंगे। आइए माँ का हृदय में धन्यवाद करें। हे परमानंद माँ, हे गुरु मौली माँ, हम अति सौभाग्यशाली हैं और आज के ध्यान की सामूहिक चेतना के आनंद की अवस्था के लिए, आज के इतने सुंदर प्रवचन के लिए, और जो आपने हमें ये प्रतिज्ञाओं द्वारा सतगुरु के रूप में इवॉल्व होने का जो अल्टीमेटम दिया, उसमें हम दृढ़ संकल्प हो आपके श्री चरणों में अपने प्रण को सहज में समर्पित करते हुए आपसे शक्ति मांगते हैं। माँ हम पर कृपा करें ताकि हम पूरी दुनिया में आपके स्वरूप को स्थापित कर सकें और गुरु पद की उच्च अवस्था में एक सहज समाधि में सभी संसार के सत्य साधकों को इस चेतना से एक रूप कर पाने में समर्थ हो जाए। श्री माता जी
हमारा तन मन धन सब आपके श्री चरणों में समर्पित हो और हम सहज में ही आपके आंखों के तारे बने। जो आपने चाहा है, जो आपका एक आदर्श विजन है, उसके अनुरूप हम पूरी तरह से खरे उतरे, ऐसा हम प्रण करते हैं और ऐसे हमें आशीर्वाद दे मां। आज के ध्यान में हमसे जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, मां कृपा करके क्षमा करें। श्रीमाता जी, हमारा तन मन धन सब आपके श्री चरणों में समर्पित हो। जय श्रीमाता जी। अनंत कोटि प्रणाम मां, अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। ध्यान का अगला सेशन शनिवार को होगा। जय श्री माता जी।